तो हाँ, तो सवाल मैंने सुना नहीं, सवाल पूछिए फिर से। सर दोहरा देती हूँ, हम जेनजी के साथ ये मजाक कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंचने वाले देश, विकसित भारत का सपना पाल कर बैठे हैं, और जेनजी हमने 50-50 डिग्री सेंटीग्रेड में ये तमतमाए हुए घूम रहे हैं बेचारे, तोड़फोड़ करते हुए। मैंने जब मुझे कहा गया था आपके यहाँ आने को, तो स्पष्ट कहा था कि मैं एक अध्यापक हूँ, राजनेता नहीं हूँ, और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में भी मैं एक अध्यापक के नाते ही उत्तर दूंगा। मेरे देश की एक बड़ी संस्था CBSE, उसकी कार्यप्रणाली में कुछ कमी आई है, उसकी आलोचना हो रही है, होनी चाहिए, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये संस्था इतनी सशक्त है, और ये मैं 50 साल उससे जुड़ा रहने के बाद बोल रहा हूँ। इस समय मैं औपचारिक रूप से नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन बहुत वर्षों जुड़ा रहा हूँ। देश की सम्माननीय संस्था है CBSE, हजारों लाखों बच्चों का जीवन बना चुकी है। इस बार अगर वहाँ एक गलती हुई है तो उसको अच्छी तरह से सोचकर इनको सुधार करना चाहिए, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब मेरा दूसरा है, क्योंकि मैं अध्यापक हूँ तो मेरे पास समाधान होना चाहिए। समाधान ये है कि 1960-65 तक पर्चे लीक क्यों नहीं होते थे, उस पर विचार नेताओं को करना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों को करना चाहिए। हमारे सामने जो हमारे जनप्रतिनिधि थे उनका आचरण कैसा था, पवित्र आचरण था। वो इसके लिए नहीं जाते थे कि उन्होंने कितने अरब इकट्ठे किए। आज हमारे जनप्रतिनिधियों का आचरण कैसा है, उस पर विचार करिए, वो इसके लिए जिम्मेदार है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचना देश की कर्तव्य है और देश को सोचना चाहिए, लेकिन संस्थाओं में इस तरह की नाराजगी दिखाने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। समाधान मिलेगा, बच्चे किससे सीखते हैं? माता पिता से सीखते हैं, बच्चे जनप्रतिनिधियों सीखते हैं। महाजनों एन गता सपंथा, हमारे जो नेता रहे विभिन्न अवसरों पर, हमने उसे सीखा है, हम भी उन्हीं से सीख रहे हैं। इसलिए आपकी आलोचना मैंने सुनी, खूब आलोचना करिए, CBSE की जम के करिए, मगर ये याद रखिए कि आपके पास CBSE का कोई विकल्प नहीं है, उसी को ठीक करना है, उसी में रहना। नहीं सर, मैं तो इसके आगे का सवाल पूछती हूँ आपसे। तो मेरा उत्तर इतना ही, मुझे केवल इतना ही भाग लेना है, इतना ही कहना है कि जो लोग विभिन्न पदों पर बैठे हैं, जो समाज के लोग हैं, वो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। केवल संस्था ही जिम्मेदार नहीं है। जिन्होंने समाज में नैतिकता को नहीं बढ़ाया या जिन्होंने घटाया, उनको भी इसके जिम्मेदार मानना चाहिए। सर बस दो सवालों का जवाब दे दीजिए, क्या वाकई हम अपने देश के जेनजी के साथ मखौल कर रहे हैं? क्या वो संस्थाएं हो या सरकार हो, ये सारी संस्थाएं सरकार को रिपोर्ट करती हैं? ये इसका उत्तर ये है कि ये बहुत छोटा सोच है, मखौल जैसे शब्दों का प्रयोग करना। संस्थाओं में रहने वाले व्यक्ति मखौल नहीं करते, जिनका आचरण अच्छा नहीं होता है, जो नैतिक रूप से कमजोर होते हैं, वे इस तरह के कार्य करते हैं। बदनामी सारी संस्था की होती है। कोई किसी के साथ मखौल नहीं कर रहा है। गलती हुई है, व्यवस्था में कहीं त्रुटि हुई है, सर उसके अगर लिए मखौल नहीं हो रहा है। सर विद ड्यू रिगार्ड सर, अगर NTA जो ऑर्गेनाइज कराती है नीट जैसी देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा, वो 5 साल में अगर 4 साल लीक हो जाए, 60-60 लाख रुपए में पर्चे बिक जाएं, तो कौन जिम्मेदार है सर? मैं बताता हूं कौन जिम्मेदार होगा जी। जिन लोगों ने जस्टिस JS वर्मा की वो बात नहीं सुनी और मानी नहीं, उस पर कार्रवाई नहीं की, वो जिम्मेदार है। 2012 में जस्टिस वर्मा ने कहा था कि देश के 10,000 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जहां ट्रेनिंग होती है वो डिग्री बेच रहे हैं, और ये नई शिक्षा नीति में 2020 में फिर लिखा है पैरा 15.2 में, उसको पढ़ के देखिए। अध्यापक अगर डिग्री खरीद कर अध्यापक बनेगा तो यही होगा। देश को अपने स्कूल सुधारने होंगे, वहाँ पर नैतिक रूप से अध्यापकों को अपॉइंटमेंट करना होगा। राज्य सरकारें लाख लाख पद न भर के वहाँ पर थोड़े से पैसे देकर मानदेय पर अध्यापक जब बनाएंगी और वो परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने आएंगे, तो यही होगा। मेरे जैसा व्यक्ति शर्मिंदा है कि ये नीट के परीक्षा लीक में हमारे अध्यापकों का नाम आ रहा है।